हालेलुया। कैन वी शाउट हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस में से यशाया नबी का सहीफा उसका 53 बाब और उसकी आयत नंबर 5 आज जो कुलीदी आयत है जो लिखी हुई है बैनर पर उसका मुताला करेंगे और उसमें से सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम क्या बयान करता है। लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। खुदावंद के इस कलाम का पढ़ा सुना और अमल में लाया जाना आज शब हम सब के लिए बायस से बरकत हो। आमीन। शिफा एक ऐसा मजमून है जिस पर मैक्सिमम अगर अब देखा जाए तो लोग बातचीत करते हैं। अमूमन ओपन मीटिंग्स में शिफा और शिफा पर बात होती है और इसमें कोई शक नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री थी 3.5 वर्ष जो है उसमें मैक्सिमम जो काम है जो मिनिस्ट्री है वो शिफा की है। खुदावंद यीशु मसीह को लोग ढूंढते फिरते, भीड़ उसके पीछे आती और तरह तरह की बीमारियों से लोग बाइबल मुकद्दस में लिखा है शिफा पाते। पुरानी अहदनामा में शिफा के ताल्लुक से हमें बहुत से रेफरेंसेस मिलते हैं जिसमें यशाया का सहीफा बड़ा पेश है जो कि यीशु मसीह की सलीब के ताल्लुक से बयान करता है कि यीशु मसीह घायल किया जाएगा और फिर लिखे कि हमारी ही खताओं के सबब से वो घायल किया गया और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत की गई। आमीन। हमारी सलामती की बात है, आपकी सलामती की बात है, आपके खानदानों की सलामती की बात है। सलामती हमारी है लेकिन घायल कोई और हो रहा है। सलामती हमारी है, पिस कोई और रहा है। सलामती हमारी है, कुचला कोई और रहा है और उसका नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो आपकी खताओं की खातिर, आपके गुनाहों की खातिर मारा गया, कुचला गया और घायल किया गया और उसने उस पर सियासत हुई। सियासत लफ्ज जो है ये वाकई कई बार मैक्सिमम मैं कहूंगा नेगेटिव लफ्ज है। सियासत होना, मुझ पर सियासत हुई, किसी ने आपके करियर के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके फ्यूचर के लिए सियासत की, आपके खानदान के लिए, आपके रिलेशंस के लिए कि वो ब्रेकअप हो जाए, सियासत की जाती है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी मेरी खातिर हर वो काम सहा जो बिल्कुल नेगेटिव है, उसने बर्दाश्त किया। वो कुचला गया, वो घायल किया गया, उस पर सियासत हुई और एंड बड़ा खूबसूरत है ताकि उसके मार खाने से, मिलकर कहेंगे शाबाश, ताकि उसके मार खाने से, हाथ खड़े करके बोलिए ये उसके नाम के लिए, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए, ताकि उसके मार खाने से, ऊंची आवाज में, ताकि उसके मार खाने से, ताकि उसके मार खाने से, हालेलुया। आज का खुदावंद, मेरा खुदावंद कैसा अजीम है कि आपके सलामती के लिए सियासत उस पर हो रही है, आपकी सलामती के लिए वो कुचला जा रहा है। कैसा पीसफुल खुदावंद है हमारा। इसीलिए जब वो जी उठता है वो अपने शागिर्दों से मिलता है और उसके पास एक ही चीज है, व्हाट इज दैट? तुम्हारी सलामती हो। आमीन। कैन वी शाउट आमीन? फादर बोलेंगे आमीन। आपके लिए, मेरे लिए, हमारी सलामती के लिए, हमारे पीस के लिए किसी ने अपना पीस जो है वो कुर्बान किया है, किसी ने अपनी सलामती कुर्बान की है ताकि आप सलामत, ताकि आप सलामत रहे, ताकि आपके बच्चे, आपकी नस्लें सलामत रहे। हालेलुया, हालेलुया। बोले मेरा खुदावंद शाफी है। हाथ बुलंद करके इकरार कीजिए, मेरा खुदावंद शाफी है, मेरा खुदावंद शाफी है। इसलिए मत घबराया करे, मत परेशान हुआ करें इन पैंडेमिक से, इन वबाओं से, क्योंकि आपके फैमिली के नजदीक कोई वबा नहीं आएगी। कलाम जी लिखे आते, साइंटिस्ट जो कुछ भी कह दे, मुफक्करीन जो कुछ भी कह दे,
अखबार की सुर्खियां, CNN, जो भी बड़े चैनल्स हैं, कुछ भी कह दें, आपके पास इस वर्ड के अलावा, इस पावरफुल कुदरत से भरे कलाम के अलावा, जिसमें लिखा है कि हमारी सलामती के बायस उस पर सियासत हुई, वो कुचला गया, वो मारा गया, ताकि हम शिफा पाए। और ये शिफा कॉन्टिन्यूस है। आमीन। ये शिफा वक्ती नहीं है, 2 दिन की नहीं है, चंद मिनट्स की नहीं है, इसका कोई पैकेज नहीं है। ये एक ऐसी शिफा है जो है ही आपके लिए, कंप्लीट आपके लिए है, A to Z है। खुदावंद की शिफा कंप्लीट होती है, उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं होती। बोले आमीन। सब जो है वो सिक्योर कर दिए गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के कुचले जाने के बाद आपके फ्यूचर, आपका खानदान सिक्योर कर दिया गया है, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। आमीन। मेरे साथ एक हवाला देखिएगा जल्दी से, फरूज की किताब, उसका 15वां बाब 26वीं आयत, कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी, तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी। आमीन। इस आयत का भी जो एंडिंग पार्ट है, जो इख्तितामिया है, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा, बोलेंगे आप मेरे पीछे, क्योंकि मैं, शाबाश, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। ये खुदा खुद कह रहा है, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी। आज बड़े बड़े इज्तिमाओं में या छोटी छोटी इबादत में लोग शिफा के लिए आते हैं। एक चीज को जहन में बिठा लें कि क्या हमने खुदावंद को शाफी माना भी है कि नहीं, कि बस वो जो कलाम सुना रहा है हम उसके बायस आए हैं। पहली तो बात है, खुदावंद के पास आने वालों के लिए जरूरी है कि वो ईमान रखे कि खुदावंद शाफी है, खुदावंद मौजूद है, खुदावंद शाफी है। तो आज मैं इन हवाला जात की वसातत से आपके ईमान को मुतहरिक करना चाहता हूं कि आप पहले इस बात को पूरे ईमान के साथ, पूरे एतकाद के साथ मान ले कि मेरा खुदावंद शाफी है। बोले आमीन। मेरा खुदावंद शाफी है, एंड देयर इज नॉन अदर, और कोई और नहीं है। मेरा खुदावंद शाफी है, क्योंकि मेरी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई है, वो घायल किया गया है, वो कुचला गया है। और यहां पर फरूज की किताब में बयान किया गया है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, सुनना और फिर अमल करने का जिक्र है, वो काम करना जो उसकी नजर में भला है, सियासत के काम नहीं करने, शरीरों की महफिल में नहीं बैठना, शराब नोशी मौसम के साथ या शादी ब्याह में या कोई सेलिब्रेशन में बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलना जहां पर आप समझे कि मैं ठीक हूं और मैं ये कर सकता हूं, ऐसी जगहों पर इनकार करना यूसुफ की तरह। और फिर लिखा है, अगर तू ये हुक्म मानेगा और उसके आइन पर अमल करेगा, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी, तुझ पर कोई ना भेजूंगा। ये क्लियर कट लिखा है, कोई इसमें दो राय नहीं है, तुम पर कोई बीमारी नहीं भेजूंगा। और आगे लिखा है, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा। और फिर जो आयत हमारी है, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। दोनों बातें इसमें क्लियर हो जाती है, वो शाफी है और उसके मार खाने से हम शिफा पाए। आप और मैं, हम सब शिफा पा जाते हैं, उसके मार खाने से हम शिफा पा जाते हैं। एक औरत जो दुआ गो थी, अपने बेटे के लिए बहुत दुआ करती। ये किताब में चंद रोज पहले मैंने पढ़ा, और बड़ी दिलचस्प छोटी सी कहानी है, सच्ची कहानी है। एक अपने बेटे के लिए जो मुसलसल शराब नोशी में धुत रहा करता था और लेट नाइट घर आता, लेकिन ये दुआ करती, ये रोती, खुदा की हजूरी में उसे रखती। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता और आता, जैसे भी वो
होता, लेकिन उसकी माँ को वो मंजूर था, लेकिन वो उसके लिए रो रो कर दुआ किया करती थी। उसका ईमान था कि मेरा खुदावंद शाफी है, वो इसे शिफा देगा, इस इल्लत से, इस लानत से वही उसे रिहा कर सकता है। एक रोज लंच की टेबल पर वो अपने बेटे से सवाल करती है गुज़श्ता रात के लिए, और गुज़श्ता रात में हुआ क्या होता है ये बेटा उससे बयान करता है, लेकिन ऐसे नहीं बयान करता, वो रोना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, कांपना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि माँ कल रात मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी को बड़ी तेज चला रहा था कि यकायक मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी गाड़ी जो है रोल करती हुई रोड पर जो है वो गिर रही है, टूट रही है, और मुझे यही लगा कि दिस इज माय लास्ट डे, ये आज आखिरी दिन है और बस मैं खत्म। कहता लेकिन मुझे नहीं पता मैं उस गाड़ी से कैसे निकला हूं और मैं घर भी पहुंच गया हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि तेरा ईमान जो है वो सच्चा है, तेरा खुदा वाकई शाफी है। आमीन। तेरे खुदा ने मुझे बचाया है माँ, अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि तेरा खुदा वाकई शाफी खुदा है। तू दुआ करती थी, वो सुना करता था, वो उससे कहा भी करती थी कि तू बाज आ जा, लेकिन वो बाज ना आता। लेकिन जब खुदा के हाथ को उसने अपने ऊपर देखा तो उसने जांच लिया कि मेरी माँ का खुदा वो सच्चा खुदा है, और कहता है कि मैं आज के बाद माँ बिल्कुल उन रास्तों पर नहीं जाऊंगा जो गलत रास्ते हैं, क्योंकि तेरा खुदा अब मेरा खुदा है और मेरा खुदा शाफी खुदा है। आमीन। आपका खुदा कैसा खुदा है? मुझे आपकी आवाज चाहिए पीछे तक। आपका खुदा कैसा खुदा है? 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 ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पा जाए। आपकी शिफा पक्की शिफा है, वो आपके लिए है और आपके बच्चों के लिए है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपके खानदान किसी प्रॉब्लम में है, इस बात पर यकीन रखिए, कलाम ये कहता है क्योंकि मैं तेरा शाफी खुदा हूं। आमीन। नए नामा में आएंगे, कुछ टेस्टिमनीज को मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरी खिदमत में, इंटरनेशनल खिदमत में खुदा ने मुझे मुख्तलिफ जगहों पर तजर्बात दिए हैं। यूहन्ना 4 बाब में आ जाइए मेरे साथ, बल्कि 5वें बाब में, और एक बीमार का जिक्र हम पढ़ने लगे हैं। और यहां लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैतहसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पुष्मर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने बड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उससे जवाब दिया, ऐ खुदावन मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी खिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल पड़े। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। 38 बरस का जिक्र हमने पढ़ा है, और मैं ये समझता हूँ कि ये शायद उस जगह पर मैक्सिमम बहुत सबसे पुराना मरीज था। अमूमन पूरी दुनिया में वो काम को बड़ी तरजीह दी जाती है जो बड़ा लेट होता है। शायद ये बीमार जो है, अपाहिज जो है, ये सबसे पुराना वहां पर पड़ा हुआ है, और यीशु मसीह उसके पास आते हैं और यीशु उससे पूछना शुरू कर देते हैं, सवाल करते हैं, और वो कहता है कि मेरे पास कोई शख्स नहीं। क्या कहता है? आवाज आपकी, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, इसलिए मैं कभी इधर से कभी उधर से
क्या वो कहता है कि मेरे पास, क्या वो कहता है कि मेरे पास, क्या वो कहता है कि मेरे पास कोई शख्स नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए और वो मुझे पानी में उतार दे, तो वो बयान करता है कि मेरे पास कोई शख्स नहीं है। फिर खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं, और ऐसा लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने, हेलो, थैंक यू, खुदावंद यीशु मसीह ने सवाल किया है और वो अपनी डिसेबिलिटी को बयान करता है। डिसेबिलिटी ये है, अपाहिज तो वो है ही, बंदा भी कोई नहीं है उसके पास, और खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए उसके पास गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज अ गुड न्यूज, कि जब आप अकेले हो जाते हैं, जब आपको छोड़ दिया जाता है, और नो मैटर कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, आपके मसाइल कितने बड़े हैं, खुदा का बेटा यीशु मसीह जो शाफी है वो आपके पास खुद आता है। बोले आमीन। ऐसे ही हमें इस हवाले में मिलता है, कोई काइन उस जगह पर नहीं पहुंचा, कोई शख्स ने उसकी मदद नहीं की। अगरचे हमें बाइबल में और बहुत से रेफरेंसेस मिलते हैं जिसमें दोस्तों के बायस कोई अपाहिज बच गया है, लेकिन यहां पर एक हवाला हमें मिलता है जिसमें कोई शख्स उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि शायद 2 साल वाले बीमार की मदद हो रही है, 8 साल वाले मरीज की मदद हो रही है, लेकिन 38 बरस वाले मरीज के लिए शायद लोग ये सोचते हैं अगर हमने इसकी मदद की तो शायद शिफा ही ना पाए। भाई बड़ा पुराना केस है, हो सकता है, मैं ये ख्याल पेश कर रहा हूं। तो यहां पर यीशु मसीह आ जाते हैं उसके पास और उसके साथ बातचीत करते हैं, और लिखा है वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पढ़ा, देखा, और ये जान कर के वो बड़ी मुद्दत से है इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? अगर ये सवाल मैं आज आपसे करूं तो क्या आपका जवाब होगा? शाबाश, की होगा। जरूरी नहीं कि बदन ठीक है तो सानू शिफा की जरूरत नहीं, हो सकता है साड़ी रूह ਨੂੰ शिफा की जरूरत है। आमीन। हो सकता है कि हम कुछ ऐसे कामों में हो जो बीमारी, फिजिकल बीमारी से भी बदतर है। हो सकता है कि हम कुछ ऐसे कामों में मुब्तला हैं कि जो बयान भी नहीं होते। हम घर खूबसूरत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर है। आज भी बहुत से लोग हमें ठीक नजर आते हैं, बाजू भी है, टांगे भी हैं, सब कुछ ठीक है, हो सकता है पानी भी खराब, जमीन भी बंजर हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बहुत मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि आपको शिफा की जरूरत है, क्या आपको तंदुरुस्त होने की जरूरत है? यस, आमीन। हाँ, मुझे तंदुरुस्त होने की जरूरत है। तो आपके लिए गुड न्यूज यही है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जो इस 38 बरस वाले बीमार के पास गया, वो आज आपको विजिट करने को है, वो आज आपको मिलने को है, वो आज आपकी बीमारियों को दूर कर देने को है, वो आज आपको शिफा देने को है, वो आज आपकी रूह पर काम करने को है। बोले हालेलुया। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। तो यहाँ पर इस बीमार के पास खुदावंद यीशु आते और सिर्फ इतना ही कहते हैं, उठ और अपनी चारपाई उठाओ और चल पे। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा जिस चीज पर आप पढ़े हैं, पहले ये कहा, पहले एनु चौक तो फिर चल पे। आमीन। कंप्लीट शिफा यही है। आमीन। वो थोड़ी थोड़ी शिफा जो है ना, वो नहीं, कंप्लीट शिफा है। खुद भी उठ, इसको भी उठा। आमीन। लोग देखे, वो हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं, अपाहिज, सॉरी, वो खूबसूरत दरवाजे पर बैठा दिया जाता है। तो वहां पर भी जब पतरस और यूहन्ना ने उसको देखा है, और उसकी ख्वाहिश थी कि ला भाई बड़ा ही माल है आज, उसका ये ख्याल था ना कि इन्होंने अटेंशन दिया है तो मुझे आज काफी कुछ मिलेगा, तो उसका ख्याल ठीक था। वो जिस्मानी सोच रहा था, दूसरे माल को सोच रहा था, लेकिन आज उसके वाकई जिस्मानी उसको टांगे मिलने वाली थी। तो वहां पर लिखा है कि जब उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे दिए देते। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल पे।
ये यीशु हम सबके पास है। बोले आमीन, बोले आमीन। आप ये नहीं कह सकते कि ये यीशु वो स्टेज पर खड़े शख्स के पास है। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन ही इज द सेम विद यू। वो आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही है, उससे बढ़कर हो सकता है। आमीन। आपकी मोहब्बत, आपकी लगन, आपकी डेडिकेशन पर ये इन्हिसार करती है। सो खुदावंद यीशु मसीह का काम लोगों को शिफा देना है, लोगों को रिहाई देना है। पतरस और यूहन्ना ने उससे कहा कि जो कुछ है वो तुझे दिए देते हैं, उठ, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। उसको पकड़ा, उसके टक में लिखा है मजबूत हो गए, और वहां पर लिखा है कि वो उछलता कूदता हुआ हैकल में गया। क्या किया जिसने? उछलता कूदता हुआ। उछल कूद एक डिफरेंट काम है, एनर्जी चाहिए इसके लिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। अब वो इतने अरसे से चला नहीं, लेकिन एक ऐसा काम उससे लिया गया जो आम शख्स नहीं करते। खुदावन जब आपको शिफा देता है, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। आप उस तरह से बिहेव नहीं करते जैसे सेहतयाब लोग कर रहे हैं, बल्कि तंदुरुस्तों से भी बढ़कर बिहेव करते हैं। आप उछलते कूदते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा शाफी है, यीशु मसीह मेरा शाफी है, यीशु मसीह मेरा शाफी है। आमीन। एक शख्स, किसी मुल्क की बात है, वो मेरे लिए उसने बड़ी मेहनत की। चंद रोज मुझे अपनी गाड़ी पर मीटिंग्स जहाँ थी वो मुझे लेकर जाता, और आखिरी रोज जब मैं उसको बाय कहने को था तो उतरा गाड़ी से, एकदम से ख्याल रूहुल कुद्स ने डाला कि इसके लिए दुआ की जाए। तो मैंने एकदम से फिर गाड़ी की तरफ लपका और उससे पूछा कि मैं आपके लिए क्या दुआ कर सकता हूँ। वो मुस्कुराया, कहता सब कुछ पास है, गाड़ी मेरे पास, बिजनेस मेरे पास, लेकिन अब लेकिन के बाद का सुनने के लिए मैं मुश्ताक था। मेरी एक बेटी है और बेटा नहीं है, और 8 साल हो चुके हैं। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, हम दुआ करते हैं, अभी दुआ करेंगे। कुछ सेकंड्स की दुआ। वो गाड़ी में स्टीयरिंग पर सीट पर बैठा है और मैं बाहर खड़ा हूं। मैंने खुदावन से कहा कि तूने ये ख्याल डाला है, तू ऐसा कर सकता है। आमीन। बोले खुदावन मेरा शाफी खुदा है। आमीन। वो आपका शाफी, वो मेरा शाफी है। मेरा इत्तेकाद है, आप सबका, हम सबका ये इत्तेकाद पुख्ता होना चाहिए। दुआ की गई। चंद दिनों के बाद उसने अपनी वाइफ के पास, किसी और मुल्क जाना था, वो कोई बड़ी जॉब में थी, तो वो उससे मिला और वो चंद रोज उनके साथ उन्होंने इकट्ठे गुजारे। और मुझे 1 माह गालबन के बाद मैसेज आया कि खुदा ने आपको आपके मुल्क से इधर सिर्फ मेरे लिए भेजा। ये उसका टेक्स्ट था। मैं सवाल किया कि मुझे समझ नहीं आया। उसने कहा कि खुदा ने मेरी बीवी को ब्लेस कर दिया है। आमीन। खुदा, हमारा खुदा शाफी खुदा है, वो बड़े बड़े काम करता है। आमीन। एक यही गवाही जो मैंने आज आपको जैसे सुनाई है। एक और किसी मुल्क में एक जोड़ा था जो साउंड सिस्टम को की केयर करता था चर्च में, और वो एंड तक लोग चले गए हैं, वो तारों को वाइंड अप कर रहे हैं, गिटार्स को रख रहे हैं, और मुझे वो बड़े अच्छे लगे। मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत शानदार है, जबरदस्त है, आपकी औलाद से मैं मिलना चाहता हूं। उनके सर नीचे, और मुझे समझ आ गई कि ये बेऔलाद है। तो मैंने उनको एकदम से कहा कि आपने परेशान नहीं होना, मेरी तरफ देखे। वो देखना शुरू हो गए। मैंने यही गवाही जो पीछे वाली आपको सुनाई है, एग्जैक्टली ऐसे ही उन्हें सुना दी। मैंने कहा आपका मेरा खुदा शाफी खुदा है, बड़े बड़े वो काम करता है। और इनकी औलाद नहीं थी, 18 वर्ष से कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनकी वफादारी एक दूसरे के साथ कि वो खुदा के घर को नहीं छोड़ रहे थे। आमीन। वो खुदा के घर की खिदमत करते थे कि एक ना एक रोज हमारा खुदा हमें ब्लेस करेगा। और मैंने उनके लिए शॉर्टली चंद सेकंड्स में दुआ की, क्या खुदावन तू वही खुदा है। आमीन। मैंने यही कहा, खुदावन तू वही खुदा है, तो इनको भी छू, इनको भी ब्लेस कर, ताकि ये एक्सपीरियंस करें, ये तेरी शिफा को जाने। और ऐसा ही होता है। चंद हफ्तों के बाद मुझे इनका भी मैसेज आ गया कि खुदा ने आपको इतनी दूर से सिर्फ हमारे लिए लाया ताकि हम शिफा पाए। खुदा ने उन्हें ब्लेस किया और उनके हम बेटा है, और अब वो गालबन 2-3 साल का है। आमीन। आपका मेरा खुदा कैसा खुदा है? बुलंद आवाज से, कैसा खुदा है? वो शिफा देता है कि नहीं? वो आज शिफा देगा कि नहीं? आपकी कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपको छूने को है। वो कहे वो मुझे छूने को है,
बुलंद आवाज से कहे वो मुझे छूने को है। क्या हम चंद घड़ियां दुआ में गुजारेंगे? जो शुरू से मैंने देखा कि नहीं हुआ, बड़ी अबतरी रही है, तो वो सारी एवरेज अब हम पूरी करेंगे। आमीन। क्या आप तैयार हैं? क्या आप दुआ करेंगे? क्या खुदा मुझे शिफा दे, मुझे छू ले और ब्लेस कर कहेंगे? और कहेंगे क्या खुदा तेरा कलाम कहता है कि तू शाफी है? क्या हम दुआ में ये भी कहेंगे क्या खुदा मेरी शिफा के लिए तुझ पर सियासत हुई, तू घायल किया गया, तू मारा गया, तू कुचला गया और सलीब पर तूने हाथ खोल दिए। अगर आपका सवाल है कि खुदावन तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, आपको पता है आज के इस दौर में सबसे ज्यादा यंगस्टर खुदकुशी कर रहे हैं। बहुत से डॉक्टर्स मैंने पढ़ा है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है, खुदकुशी कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, उन्हें क्या टेंशन होगी, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई सवाल करे, क्योंकि जो बहुत ज्यादा परेशानी में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक वक्त उन्हें ये लगता है कि हमारे लिए कोई भी नहीं, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया, फ्रेंड्स ने छोड़ दिया, साथियों ने छोड़ दिया, हमें इस जिंदगी को नहीं जीना है। बहुत से लोग खुदकुशी की कोशिश भी करते हैं लेकिन बच जाते हैं। तो मेरा उन तमाम से, अगर कोई यहाँ पर ऐसा भी बैठा है ऐसे ख्यालात को लिए हुए, सिर्फ ये सवाल अगर आप करेंगे ना, छोड़ दे दुनिया को, छोड़ दे दोस्तों को, सिर्फ यीशु से ये सवाल कर ले, तो वो आपको वही बात कहेगा जो उसने सलीब पर अपने बाजू खोल दिए। अगर आप उस स्केच को अपने ज़हनों में इमेजिन करें, तो उसने बाजू खोल दिए और उसने कहा कि मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं। बोले आमीन। उसने बाजू खोलकर आपको कहा है कि मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं। और मेरे ख्याल में अगर किसी को यीशु की इतनी मोहब्बत मिल जाए तो फिर दूसरी मोहब्बतें नीचे आ जाएंगी। कई बार हमने उस दूसरी मोहब्बतों को लेवल 1 पर रखा होता है। तो लेवल 1 पर कौन सी मोहब्बत होनी चाहिए? आपकी आवाज इधर आ रही आवाज, दसो भाई ऊंची आवाज में, किसकी लेवल 1 पर किसकी मोहब्बत होनी चाहिए? किसकी मोहब्बत होनी चाहिए? किसकी मोहब्बत होनी चाहिए? खुदा के बेटे यीशु मसीह की। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और ये वक्त है दुआ का। अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए, अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए, मत इधर उधर देखिए, सब कुछ ठीक है इधर उधर। आंखें बंद कर लीजिए, अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए, जल्दी से, टाइम को मत जाया कीजिए, जल्दी से। प्रेज यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी हजूरी में आते हैं, क्योंकि तू खुदावंद मेरा शाफी है, तू शिफा देने वाला खुदावंद है। खुदावंद आज यीशु के नाम से तमाम लोग जो इस जगह पर मौजूद हैं, क्या बीमार, क्या कमजोर, क्या गुनाह की हालत में गिरे हुए इंसान, आई खुदावंद तेरी हजूरी में पुकारते हैं, रहम फरमा, दर्श कर आए खुदा। बीमारी, कमजोरी तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। बांझपन यीशु के नाम से चला जाए, बांझपन चले जाए यीशु के नाम से। लानते, इल्लते, बीमारियां तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से चली जाए और आज लोग शिफा पा जाए, शिफा पा जाए। दुआ करना शुरू कीजिए, अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए। खुदा का पाक रूह आपको छू रहा है, खुदा का पाक रूह आपको छू रहा है, खुदा का पाक रूह आपको छू रहा है। मत इधर उधर देखिए, अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए। थैंक यू जीसस। उसके सामने अपने मसाइल रख दीजिए। हाँ, उसने आपकी सलामती के लिए वो घायल किया गया, आपकी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई है, आपके लिए वो मारा गया है, वो कुचला गया है। आइए उससे पुकारें। कोई अपने हाथों को बुलंद करें, कोई अपने हाथों को बुलंद करें। लेट्स प्रेज। बुलंद हाथ कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरी कुदरत यीशु मसीह के नाम से जारी, खुदावंद तेरी कुदरत यीशु मसीह के नाम से। दुआ करना शुरू कीजिए, दुआ कीजिए बुलंद आवाज से।
अगर आपने पहले इस तौर से दुआ नहीं की तो आप सही जगह पर आ गए। आप दुआ कर सकते हैं, आपको कोई नहीं देख रहा, आप खुदा के सामने दुआ कीजिए, आप अपनी दुआओं को खुदा के सामने रखिए। प्रेज प्रेज शिफा 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 जारी हो जाए, शिफा जारी हो जाए। तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई। आए खुदा यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। Yes Lord, yes Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, 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 I तेरी कुदरत छुए, देख ले तू मेरी बेबसी, भेज दे रुकिया, भेज दे रुकिया। वो तमाम जो बीमार आए हैं अपनी जगह पर, अपनी बीमारी वाली जगह पर अपने उस सजा पर अपना हाथ रख लीजिए। The Holy Ghost is going to touch you right now. खुदा का पात्र आपको छुएगा जहां भी आप हैं, पीछे हैं, doesn't matter। हमारे खुदा का हाथ छोटा नहीं है, वो आपको वहीं पर छुएगा। अगर कोई बांझपन की हालत में आया है, आपको खुदा छूने को है। अगर कोई बीमार है, खुदा आपको छुएगा। खुदा की बीमार लोग भी शिफा पा जाएंगे। खुदा की हजूरी में अपने आप को रख दीजिए और उससे माफी मांगिए, वो आपको छुएगा, वो आपको छिपा देगा, आप रिहा हो जाएंगे। आज की रात आपके लिए रेस्टोरेशन की, बहाली की रात है, बहाली की रात है। आप ऐसे नहीं वापस जाएंगे जैसे आप आए थे। आपके जो भी ख्यालात थे वो थे, लेकिन अब से आप नए मखलूक हैं। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। हालेलुया। बीमारियां जा रही है, दर्द जा रही है, हड्डियों के दर्द जा रहे हैं, गिल्टियां, रसोलियां छोड़ो यीशु के नाम से, निकल जाओ यीशु के नाम से, चली जाओ यीशु के नाम से। खुदा छू ले, आए खुदा छू ले। तेरी हजूरी में आए, हम अपनी सलामती के लिए आए, क्योंकि हमारी सलामती के लिए, यहाँ पर बैठे हर शख्स की सलामती के लिए तुझ पर सियासत हुई है। आए खुदा, ताकि तेरे मारे खाने से हम शिफा पा जाएं, हम शिफा पा जाएं, हम शिफा पा जाएं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए खुदा, अगरचे कोई बीमारी में बड़ी देर से मुब्तला है, लेकिन तेरे कलाम ने फरमाया है कि 38 बरस जैसा बीमार भी शिफा पा सकता है। अगर उसके पास कोई भी नहीं तो भी वो शिफा पा सकता है। हमारा ईमान है कि खुदा यहाँ पर अगर कोई बड़ी देर से वाला भी बीमार है, वो भी आज शिफा पा जाए, वो भी आज रिहा हो जाए, वो भी आज शिफा को रिसीव करे।
रिहाई को रिसीव करे। आए खुदा हम तेरे शुक्रगुजारी करें, सारा जलाल तुझे देते हैं और ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। क्या हम ऊंची आवाज में नारा लगाएंगे हालेलुया का? बुलंद आवाज से हाथ खड़े करके बोले खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए बुलंद आवाज से नारा लगाए हालेलुया। अपने हाथों को लहराते हुए उसकी ताज़ीम कीजिए, अपने हाथों को लहराते हुए उसकी ताज़ीम कीजिए। वो खुदावंद आपका मेरा शाफी, शाफी और शाफी खुदा है। उसके जलाल के लिए बहुत सी तालियां बजाइए और कहिए हालेलुया, हालेलुया। ये जगह गूंजे हालेलुया के नारे की। सुनिए, मुकाशवा 19 बाब में आपको 4 बार हालेलुया मिलेगा। छोटे से पैसेज में कितनी बार? कैसा पावरफुल ये वर्ड है जो आसमानों पर बोला जाता है। क्या आप तैयार हैं इस नारे को लगाने के लिए? पीछे वाले क्या आप तैयार हैं? क्या हम कहेंगे? हालेलुया, बुलंद आवाज से कहें हालेलुया, बुलंद आवाज से कहें हालेलुया, बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। उसके जलाल के लिए बहुत सी तारीफ है।